हेलो दोस्तों, आज मैं रक्षाबंधन का त्यौहार है और ये सजी धजी साड़ी इसीलिए पूजा की थी मैंने। और मुझे कई मैसेज आए हैं और कुछ महिलाओं ने मुझे अपने अभी जो ट्रीटमेंट के दौरान जो शक्ल के जो बैंड बज गए ना, इस तरह की फ़ोटो मुझे बताई है, भेजी है। और वो बहुत रो रही हैं कि क्या दोबारा से मैं ठीक हो जाऊंगी, क्या मेरी शक्ल पहले जैसी हो जाएगी। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपासना है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मुझे स्टेज 3 का ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और अभी पूरे 4 साल हो जाएंगे। जनवरी 2024 में 4 साल कंप्लीट एज ए सर्वाइवर मैं कंप्लीट हो जाऊँगी। मुझे TNBC ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर था, ये मैं हर बार बताती हूँ आपको, जिसमें कोई मेडिसिन नहीं होती है। इसका इलाज कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन के थ्रू ही किया जाता है। तो अगर किसी को मेरा पूरी डिटेल वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में शुरू से शुरू करें। मेरा एक्सपीरियंस, मेरा इमोशनल जर्नी, मेरी कीमोथेरेपी वाली जर्नी, मेरी सर्जरी की जर्नी, मेरा रेडिएशन की जर्नी, आप डिटेल में भी सारी वीडियो देख सकते हैं कि कैसा रहा मेरा वो सफ़र, कैसा रहा मेरा अनुभव, कैसा था। अभी मैं आप लोगों के सामने क्यों आई हूँ कि मैं ठीक हूँ, एकदम फिट हूँ। और जो भी लोग अभी टेंशन में गुजर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उनको लग रहा है क्या हम दोबारा से सही हो जाएंगे, या फिर जिनका रिकवरी फेस चल रहा है और जो शरीर, उनको भी बहुत सारे हमारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे फेस पे बहुत सारे बाल आना, पिगमेंटेशन बहुत हाई होना, ये जो नेल्स होते हैं बहुत कम लंबे टाइम तक हमारे डेड रहते हैं, धीरे 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 ऊपर की तरफ आते हैं नीचे से। और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो डेड 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 एकदम ब्लडेड, अंदर से जो एकदम ब्लैक हो जाता है ना, मतलब उसको क्लॉटिंग कहते हैं। तो ये जो नाखून होते हैं नीचे से आना शुरू करते हैं, तो उसमें बहुत जल्दी से नहीं आ जाते हैं, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। तो ये जो कुछ सिम्टम हैं जो लंबे समय तक हमारे साथ चलते हैं, जैसे कि नेल्स जो कि धीरे धीरे आएंगे, बाल धीरे धीरे आएंगे, स्किन धीरे धीरे सही होगी, और ये जो सेंसेशन है हमारे हाथ और पैरों में, ये भी धीरे धीरे जाएगा। और ये जो हमारा सर्जरी वाला एरिया है, इसमें भी मतलब एक हार्डनेस और फीलिंग लेस एरिया, हमें काफ़ी टाइम तक हमें हैबिचुअल नहीं हो पाते हैं। हमें अजीब सा फील होता है कि कुछ भी खुजली करने से हमें फील नहीं होता है। फील मुझे अभी भी नहीं होता है, लेकिन अब इतना नहीं लगता है। अब मैं थोड़ा, हाँ, मुझे थोड़ा फील होने लग गया है पहले की अपेक्षा, अगर अभी बताऊँ तो। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हमारे साथ 2 साल तक रहते हैं। 2 साल में धीरे 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 ये सिम्टम्स जाते हैं और हमारा फेस, हमारी शक्ल फिर से क्या सही हो जाती है। तो मैं आपके सामने हूँ, एग्जाम्पल हूँ, और मैं कुछ फ़ोटोज़ अपनी बिफोर ब्रेस्ट कैंसर वाली लगाऊंगी और ड्यूरिंग कीमोथेरेपी मैं कैसी हो गई थी, मैंने कई वीडियो में आपको दिखा भी चुकी हूँ, फिर से मैं लगा दूँगी। और अब मैं आपके सामने हूँ एकदम फिट एंड फाइन। मुझ में अगर मैं अभी बताऊँ तो मेरे जो नेल्स हैं वो एकदम से ठीक हो चुके हैं पूरी तरह से। थोड़े से मुझे पैर का जो अंगूठे का जो नाखून है उसमें अभी भी, मतलब ये 4 साल कंप्लीट होने वाला है, फिर भी मुझे उसमें अभी भी मतलब आ जाता है, पूरा कंप्लीट आ चुका है, जैसे नेल्स होते हैं वैसा नेल है, लेकिन उसमें अभी भी जैसे अगर मैं थोड़ा सा उसको टच करूँ तो ऐसा लगता है अंदर तक वो स्किन से कनेक्ट नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा सा अलग अलग सा लगता है मुझे, पहले जैसा फीलिंग आती है। इसका पैरों के नाखून का, हाथों के नाखून एकदम फिट अच्छे हेल्दी नाखून है। बाल आप देख सकते हैं कैसे हैं, एकदम फिट अच्छे हैं। हाँ, थोड़े से मेरे बाल, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे जो थिकनेस थी बालों की वो पतली हो चुकी है, लेकिन सब मतलब एक्सेप्टेड है। मतलब आप देखने में आपको खुद को कॉन्फिडेंस फील होता है। हाँ, कभी कभी मैं जब कंघी करती हूँ और बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तब फील होता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि इसकी वजह से हो, वो हो सकता है कि मौसम की वजह से भी हो सकता है। और इतने सारे जो हमने ये कीमोथेरेपी, रेडिएशंस वगैरह सहे हैं उस वजह से भी हो सकता है। और हाँ, शुरुआत में मुझे कई 1 2 सालों तक मुझे पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रही थी। ड्राइनेस मीन्स इतनी ड्राइनेस जैसे कोई आटा स्किन से बाहर निकलता है ना, इस तरह से मेरी स्किन रही थी। लेकिन अब इसके बाद मैंने कुछ अपना
स्किन से रिलेटेड कुछ विटामिन कुछ स्टार्ट किए डॉक्टर के एडवाइस से, बालों के लिए भी और स्किन के लिए भी। उसके बाद मेरा स्किन, बाल ठीक हो गए। तो आप अगर मुझसे पूछेंगे आप कौन सी मेडिसिन लेते हैं, तो मैं आपको एडवाइस नहीं करने वाली हूँ, ये डॉक्टर का काम है। आप डॉक्टर के पास जाइए। और हाँ, मैं आपको सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि ये सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद आप इंस्टेंट सही नहीं होंगे, आपको थोड़ा सा समय देना होगा, पेशेंस रखना होगा। पेशेंस मतलब छोटे छोटे बाल आएंगे, और बाल ऐसा नहीं है एकदम से सारे आते हैं, यहाँ से शुरुआत में नहीं आते, यहाँ से शुरू होते हैं, आपको लगता है यहाँ से बाल आएंगे, नहीं आएंगे, धीरे 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 सारे बाल आते हैं। थोड़ा फरी फरी बाल आते हैं, अजीब से बाल आते हैं। तो मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है कि आप फर्स्ट जैसे ही आपके बाल आएँ, बाहर दिखने लग जाए, एक बार शेव करा लें, उसके बाद जो आएंगे वो अच्छे बाल आएंगे और आपको वो फील नहीं होगा कि कैसे अजीब से बाल आए। तो मैंने क्या किया था, थोड़े हल्के से बाल आने शुरू हुए थे, मैंने एकदम वो जो उसरे वाला होता है ना, उस तरह का मैंने शेव करवाया था पार्लर में जाके। तो उसने मेरा बहुत अच्छे से शेव कर दिया। उसके बाद मेरे दोबारा से बाल आए। मुझे लगा इस मोड पे आ गई हूँ तो क्यों ना मैं एक्सपेरिमेंट करूँ और मेरे बाल बहुत अच्छे आएँ, क्योंकि मेरे वैसे बचपन से ही मेरे जो बालों की क्वालिटी है वो थोड़ी सी पतली है, और सिल्की बाल जिसके होते हैं वो पतले ही होते हैं। तो हर कोई चाहता है कि उनके थिक बाल हों, हेल्दी बाल हों। तो उस दौरान मैंने कि अभी इस गंजेपन से निकल ही रहे हैं तो क्यों ना एक दो बार, और होता है ना बचपन में हमें मम्मियाँ दादियाँ कहती है इसको एक दो बार टकली करा दो, इसके अच्छे बाल आएंगे। तो उस दौरान मैंने भी दिमाग में रहा था कि मैं एक दो बार शेव करा लूँगी तो क्या पता मेरे बहुत अच्छे बाल आएँ। तो जैसे बाल आने शुरू हुए थे तो मैंने शेव करवा लिया था। एक बार करवाया था, दूसरी बार भी मेरा मन कर रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं ठीक है अब इतना। फिर दोबारा भी मेरे को तो अभी भी होता है मैं शेव करा दूँ, जब मैं बालों के लिए बहुत परेशान हो जाती हूँ कि इतने पतले हो रहे हैं, इतने पतले हो रहे हैं। मतलब अब इतना हो गया कि अब शर्म नहीं रही कि कोई मुझे इस रूप में देखेगा, मुझे बिना बालों वाले रूप में देखेगा, छोटे बालों में देखेगा, बिना गंजे वाले रूप में। क्योंकि मैं उस दौरान मैं बहुत बिल्कुल भी मेरे अंदर हिचक शर्म नहीं थी कि कोई मुझे इस रूप में देखेगा तो क्या बोलेगा। तो मैं एकदम एकदम बहुत ही रिलैक्स रहती थी। मैं नहीं भी लगाती थी, मैं जो भी मुझसे आता था मिलने तो मैं उसको दिखाती थी, तू मेरे देखी कि देख। मैं अपनी फ्रेंड्स को भी दिखाती थी, या मेरे आस पड़ोस से कोई भी आता था, मैंने कहा आपको देखना है मेरे बाल, मैं ऐसे हटा के दिखाती थी। और बालों का देखिए, सबकी कीमोथेरेपी में नहीं है कि हर किसी के बाल उड़े ही उड़ें, सबके ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग क्या होते हैं हड़बड़ी में, जल्दबाजी में वो ट्रिम करवा लेते हैं। किसी के 4 कीमो होती हैं, 6 कीमो होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है सबके ही बाल उड़ें। दवाइयों पे भी डिपेंड करता है कि कीमोथेरेपी में आपकी किस तरह की दवाइयाँ लगने वाली हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मेरा एक्सट्रीम था बालों का। अगर मैं बताऊँ, मेरे पूरी बॉडी में से कहीं पर भी कोई भी बाल नहीं बचा था। मैं आपको बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ। मतलब बाल मीन्स, मुझे जब शुरुआत में मुझे ऐसा कैंसर का पता लगा था, मुझे लगा कीमो मीन्स बाल झड़ जाएंगे। सिर्फ मेरे को दिमाग में सिर्फ ये आया था कि सिर्फ बालों के, सर के बाल झड़ेंगे। मुझे नहीं पता था आईब्रो के भी झड़ने वाले हैं, पल की भी चली जाएंगी, आपके नाक के अंदर के बाल, कान में, प्यूबिक एरिया, आपके अंडर आर्म्स, मतलब कहीं पर भी बॉडी में एक बाल भी नहीं बचा था। मतलब एक फुल बॉडी वैक्स हो गया था मेरा। तो वो एक्सट्रीम था। मतलब इतना मैंने नहीं सोचा था कि ये भी उड़ जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। क्योंकि टीएनबीसी वाले मुझे अभी तक मुझे कोई भी नहीं मिला है टीएनबीसी वाला जो मेरे नोन में हो। सबको ज़्यादातर सब जो ईआरपीआर पॉजिटिव वाले ही मिले, मुझे अभी तक मिले हैं। टीएनबीसी वाला मुझे अभी तक मेरे नोन में कोई नहीं है, मेरे जान पहचान में, क्या फेस टू फेस मैं उससे मिली हूँ, नोन में कोई नहीं मिला है मुझे, जिससे कि मुझे पता लग पाता कि जो ये बाल जो जाते हैं ये एक्सट्रीम उसमें जाते हैं। और हाँ, रेडिएशन मेरे, मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ, मेरी कीमोथेरेपी जो हुई थी 8 थी, पूरी 8 कीमोथेरेपी हुई थी। और मेरे जो रेडिएशन थे वो पूरे के पूरे 20 थे। मुझे कोई ऐसा रेडिएशन के कोई अलग से साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आए, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि आपको निगलने में प्रॉब्लम होगी, आप कुछ भी खाया नहीं जाएगा, इवन पानी भी आपको गटका नहीं जाएगा। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं जस्ट कीमो से निकली थी और मैं रेडिएशन में एंटर हुई थी। तो मुझे सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन था कि मैं अच्छे से खा पा रही हूँ। तो मैं बहुत अच्छा खाती थी, मैं प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी। आप मानेंगे नहीं, मैं मतलब इस ट्रीटमेंट से पहले मैंने बचपन में कभी एग्स खाए थे, पापा जब मैं बीमार होती थी उस दौरान। उसके बाद मतलब हमारे यहाँ नॉनवेज तो
मतलब नाम भी नहीं ले सकते, एग तो बहुत दूर की बात है। तो लेकिन उस दौरान मैंने एग्स खाए, ऑमलेट एग, बॉयल्ड एग, मैंने बहुत एग खाए, क्योंकि प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए मैंने एक्सेस में प्रोटीन लिया है। प्रोटीन पाउडर, एग्स और दाल, ये सब मैंने बहुत ज़्यादा प्रोटीन लिया है। कि बहुत से लोग कहते हैं आपकी जो रिकवरी है बहुत फास्ट हुई है, इसका क्या कारण है? क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोगों को देखती हूँ तो उनकी मतलब बहुत साल लगते हैं उनको इन चीज़ों से निकलने में। तो अगर मैं अपना बताऊं, अगर पूरा ट्रीटमेंट में मैंने अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखा, मैंने अपने आप में कंट्रोल किया कि मुझे उल्टी नहीं करनी है, मुझे इतना खाना खाना ही है, चाहे मेरा मन करे नहीं करे, मेरे से निगला जा रहा है नहीं निगला जा रहा है। मतलब मैं अपने साथ बहुत ज़बरदस्ती करती थी खाने को लेकर। मैंने खाने को कभी डिले नहीं किया कि मैं ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, अभी मेरा मन नहीं है। उल्टी आने के बाद मेरा ऐसा हो जाता था कि अब पूरा निकाल दिया है तो कुछ अंदर जाना ज़रूरी है। तो मैं अपनी डाइट को कंप्लीट रखती थी। जो भी इस पूरे ट्रीटमेंट से निकल रहे हैं, बस वो आपको ये याद रखना है, इस ट्रीटमेंट के बाद आप सही हो जाएंगे। आपके बाल, ये जो शक्ल पिगमेंटेशन, ये फेशियल हेयर ये जो आए हैं, ये नाखून जो आपके ख़त्म हो चुके हैं, ये सब आपके दोबारा से सही हो जाएंगे। तो इसकी टेंशन आप बिल्कुल भी ना लें। सिर्फ आपको ध्यान किस चीज़ों का रखना है? आपके खान पान का ध्यान रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। क्योंकि मैं अपना बताऊं, मैं मतलब बचपन से मेरी आदत है, मैं ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं लेती हूँ। मैं अगर जो चीज़ें मेरे हाथ में होती हैं वो मैं अपने मतलब मैं करती हूँ। जो मेरे हाथ में नहीं है, जो ईश्वर के हाथ है, वो उसमें तो किसी का जोर नहीं है। जो मैं कर सकती हूँ मैं अपना बेस्ट करती हूँ। अगर मैं अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर काम करूँ, कुछ भी अच्छी वीडियोस देखना, मतलब ऐसे नेगेटिविटी से दूर रहना, उनसे दूर रहने के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखती थी। आपको सबको होता है। मैं अगर आपको सजेस्ट करूं, अगर आप क्या मोटिवेशनल क्या देखें जो आपको अच्छा लगेगा, तो ओशो को सुनिए आप। ओशो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है कि आप किसी भी मतलब किसी भी धर्म को वो रिप्रेजेंट करता है। वो ओवरऑल मतलब ओवरऑल है, वो सभी धर्मों को उन्होंने रीड किया हुआ है। और एक इंसान के लाइफ में छोटे मोटे समस्याएं, उनसे निकलने की बहुत अच्छे से उनके पास मतलब उनकी जो विचार हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं उनको फॉलो तो नहीं करती हूँ, मैं सुनती बहुत हूँ, बहुतों को सुनती हूँ, और मैं अपने ऊपर उन लोगों को लाती हूँ जो मेरे हिसाब के होते हैं। उसमें मैं अपना भी पुट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक अंधों की तरह बस एक के पीछे चल दिया जाए। मैं सबको समझती हूँ, सबको सुनती हूँ, फिर अपने हिसाब से अपने विचारों को भी उसमें ऐड करती हूँ, उस हिसाब से फिर मैं चलती हूँ। तो मैं बहुत अगर मैं बताऊँ, मैं ओवरऑल बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। मैं बहुत हार्ड सिचुएशन को भी बहुत ईजीली निकाल लेती हूँ अगर मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा है। तो अगर मुझे कहीं दर्द नहीं है, और दर्द ऐसा है जो दवाइयों से सही हो रहा है, आप चल सकते हो, आप खा सकते हो, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से 100% दूँ। तो मैं आप सबको भी यही कहूँगी कि आप ये जो शक्लों का, ये जो भी आपके साथ हो रहा है, ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। कुछ वक्त के बाद ये सही हो जाएगा। तो इसका आप टेंशन ना लें, और सब कुछ सही होगा, बढ़िया होगा। बस अपने खान पान पे, अपनी एक्सरसाइज पे, अपने वॉक पे, अपने लिक्विड जो जूसेस जो हैं, ये सब आप ध्यान रखें। प्रोटीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ये सब डाइट पे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, और बहुत आपकी जो रिकवरी होगी बहुत फास्ट होगी, और जल्द से जल्द आप भी मेरी तरह इन सब चीज़ों से निकल कर सामने आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो भी नया हो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई भी कमेंट हो या कोई भी आपकी पर्सनल कोई बात हो तो आप इंस्टाग्राम से मुझसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप इंस्टाग्राम पे पहुंचेंगे। और आपकी कोई भी पर्सनल आपके क्वेश्चन हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट संडे को मैं लाइव आने वाली हूँ, मैं नोटिफिकेशन दे दूँगी, इसीलिए कह रही हूँ सब्सक्राइब करें, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा मैं लाइव कब आने वाली हूँ या मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तो हमेशा अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।